अस्सलामुअलैकुम, मैं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के बारे में बात करते हैं तो आज 721 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव बन रही 49,493 की सतह के करीब, जो कि 6 साल हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग है, 6 साल से ज़्यादा की। इवन डेली बेसिस पे भी जो मार्केट में रैली आई थी जून जुलाई और अगस्त में, उस हाई को भी आज मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर निकल चुकी है। तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देख रहे हैं। अगर आप ईयर टू डेट चेंज चेक करें तो 21% मार्केट जनवरी से बढ़ चुकी है। और अगर आप 1 ईयर का चेंज देखते हैं तो 1 ईयर में भी मार्केट 17.6% का गेन दे चुकी है, विच इज़ फिनोमिनल रिटर्न्स। और इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम्स के, तो वॉल्यूम्स अपने आप में ज़बरदस्त है। 369 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, KC ऑल शेयर के अंदर 556 मिलियन से जायद का काम हुआ। जो अच्छा, अब जो KC 100 इंडेक्स के वॉल्यूम रखे उनमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा तो 2 और 3 स्टॉक्स का मिला के, ठीक है ना। तो बहरहाल जिनके अंदर छोटे छोटे के इलेक्ट्रिक PTC आ जाता है, बहरहाल ये तो उसके अंदर हो जाता है। जहाँ अगर हम बात करते हैं सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज भी तेज़ी जारी रही। इवन आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने भी मार्केट में तेज़ी के अंदर हाथ डाला और कंट्रीब्यूट किया। ऑल्दो इन्होंने इतना तो परफॉर्म नहीं किया जितना बाकी स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, लेकिन अब सब हर एक स्टॉक अपनी कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है ना। फिर भी चंद एक स्क्रिप्ट हो जाते हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मोस्टली सब ही परफॉर्म कर रहे हैं। वक्त बा वक्त तब्दीली होती जा रही, सेक्टर शिफ्टिंग मार्केट के अंदर कंटिन्यू है। और ऑटो तो मुसलसल तेजी, आपको याद होगा मेरी लास्ट वीडियो दो दिन पहले आई थी मेरे हिसाब से, उसके अंदर GAL गंदारा ऑटोमोबाइल्स का आपको बोला था बाइंग का। आपको बोला था 4150 के स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएटली 45 4750 की टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद 50 रुपीज के ऊपर के हमने टारगेट्स दिए थे। GAL के गैल फॉर्मली नोन एज GHNL। मीजान बैंक आपको दिया था 119.68 पर, आज 128 के ऊपर है। उसके अलावा EPCL हमने पहले दिए थे आपको 3950 के पास। बेशुमार स्क्रिप्ट्स ये इस मंथ, पिछले मंथ जबरदस्त, सब में बहुत जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। एक आध कभी नहीं चलता, लेकिन मोस्टली 80 to 90% अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट मिलती है हमें और व्यूअर्स को भी। इसी तरीके से आज भी इंशाल्लाह एक आध स्क्रिप्ट शेयर करूंगा जो बेसिकली मल्टी बैगर्स हमें रिटर्न्स आगे देखने को मिलेंगे। एनीवेज, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो डॉलर मुसलसल गिरे जा रहे हैं, रोज एक आध रुपए गिरता ही है। आज 278 के नीचे आ गया, तो ये एक जबरदस्त बात है कि तो आपका जो है डॉलर रोज बरोज गिर रहा है, इससे इन्फ्लेशन में कूल डाउन आएगी। और अभी आज जो क्लोज है वो 277.62 के पास रहा है डॉलर। जब क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल आज उसके अंदर थोड़ी तेजी आई है, $3.5 के करीब प्लस है, $86.39 के पास। क्रूड ऑयल अगर आज नीचे आ जाता है तो बेसिकली अब जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है 15 तारीख को, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा खासा फॉल आए, ठीक है ना। नहीं भी गिरता तो भी हम एक फॉल तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर आपका गिर चुका है पेट्रोल प्राइसेस में। अगर गिर जाती है यहाँ से पेट्रोल प्राइसेस तो उसका भी एक इम्पैक्ट मंडे से आएगा, ठीक है। मार्केट में उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली आपकी जो है वो पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगे तो इन्फ्लेशन कूल डाउन होगी। तो ओवरऑल सारी चीज़ें पॉजिटिव ही है, जिसके अंदर आपके ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है, रेमिटेंसेस में कुछ इजाफा हुआ, इंशाल्लाह आगे मजीद इजाफा होगा, क्योंकि पेट्रोल डॉलर गिर रहा है तो इलीगल वे से जो पैसा आ रहा था वो लीगल वे से मजीद आ सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन टॉप कंट्रीब्यूटर PPL रहा है, मिलत ट्रैक्टर, HBL, मीज़ान बैंक हो जाता है, UBL बैंक, अल हबीब बैंक, अल फलाह हो गया, दाऊद हरकुलस, OGDC, मारी, और आगे आप चल के देख सकते हैं। जब टॉप डिक्लाइन साइड पे TRG, FFC, एंग्रो फर्टिलाइजर, NRL, ATR, पाक टोबैको और ये ट्रांसक्रिप्ट हो जाते हैं। तो ओवरऑल मार्केट फुल ऑन तेजी में ही दिख रही है। आपको एक ही बात हम बताते हुए आए कि मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते रहिए, मार्केट में ओवरऑल तेजी ही तेजी है। जब टॉप एक्टिव स्टॉक्स की मैं बात करता हूँ तो की इलेक्ट्रिक 28 से प्लस रहा, 134 मिनट से ज्यादा का काम हुआ। PTC आज अपर कैप लगा, एवरेज के वक्त थोड़ा नीचे आ गया। WTL 4 पैसे प्लस, PPL के अंदर 5% के करीब इजाफा हुआ, क्योंकि PPL बढ़ा तो OGDC ने भी कुछ मूवमेंट दिखाई, ₹1.5 ये भी प्लस रहा। जब पाक इलेक्ट्रॉन 55 पैसे प्लस, सरलेट ₹2.5 के करीब। जब PRN तो आज माइनस रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रैली कर चुका था। नो डाउट बाकी रिफाइनरीज की तरह तो नहीं किया, लेकिन उनके अपने आप में एक जेन्युइन रीजंस मौजूद है। जब TRG ₹4.5 माइनस, TRG के हवाले से कल आया था, बेसिकली कुछ न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है, फेक भी है, जो कि यही शो करती है कि TRG में जो है वो इंटरनली काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंटरनल मसले मसाइल चल रहे हैं TRG के अंदर, जिसकी वजह से ट्रेडर्स भी एक्सिट कर रहे हैं, इवन इन्वेस्टर्स भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ यूनिटी 63 पैसा प्लस बन रही। तो टॉप एडवांसेज की बात की जाए, कुछ लिक्विड है जैसे कॉर्डोबा लॉजिस्टिक, PTC, ज़बरदस्त वॉल्यूम्स,
के इलेक्ट्रिक ज़बरदस्त वॉल्यूम्स के साथ इजाफा, मेरिट पैकेजिंग अच्छे वॉल्यूम के साथ इजाफा, शाहीन इंश्योरेंस ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ इजाफा। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे भी कुछ लिक्विड स्टॉक है जैसे FCIBL, रूपाली, डेल हो गया, नेक्स्ट हो गया और पार्कल फ्लीजिंग हो जाता है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो जाता है आज की मार्केट के हाल से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले तो क्या ही खूबसूरत आज की डेली कैंडल बनी है, मतलब मार्केट के चार्ट्स देखकर ही मजा आ जाता है, क्योंकि मार्केट में ये जो तेजी स्टार्ट हुई है ना, इसमें आई एम श्योर के अगर आप लोग ने मार्केट में बिलीव किया होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जो रेट्स आ गए थे वो मतलब अनबिलीवेबल रेट्स थे, ठीक है ना। फॉर इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स के लिए तो बहरहाल वो ये होता है कि वो तो स्विच करते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए एक मार्केट ने बहुत अच्छे मौके दिए। अभी भी मैं कहता हूँ मार्केट में अभी भी बहुत पोटेंशियल मौजूद है, अभी भी आइटम उस तरीके से नहीं बढ़े जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना। आज 49,500 के पास मार्केट आ गई। अभी भी आपके कुछ सीमेंट के स्टॉक्स है जो बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे, स्टील के स्टॉक्स नीचे। आप देख लीजिए पिछली बार जब था इंडेक्स इस लेवल पे, आपका ISL 90 रुपए था, आपका DG खान 100 रुपए के ऊपर, पायोनियर 100 के ऊपर, चिराग सीमेंट 180-200 के पास होता था, लकी 800-900 का था। अभी भी देखें तो इतना पोटेंशियल है मार्केट। मैपल लीफ 40 रुपए के ऊपर था, मुगल कहाँ था, INIL 200-250 का था। रिफाइनरीज नो डाउट बढ़ चुकी है, जैसे ATRL काफी ज्यादा बढ़ गई, उन लेवल्स को भी ब्रेक कर दिया। फिर आपका टेक्नोलॉजी में जैसे सिस्टम्स नो डाउट थोड़ा ज्यादा ऊपर है, उस लेवल के पास ही है। तो ओवरऑल मार्केट में अभी भी इतने स्टॉक्स है जिनके अंदर अभी भी पोटेंशियल बहुत मौजूद है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। बहरहाल अगर मैं वीकली हिसाब से जरा चार्ट दिखाऊं, क्योंकि आज वीक क्लोजिंग भी थी, तो इस वीक में अकेले में मार्केट ने तकरीबन 4.21% का इजाफा हुआ, नियरली 2000 पॉइंट्स का ये वीक इजाफा रहा। मंथ में मार्केट ने अभी तक 7% से ज्यादा इजाफा हुआ है। तो अगर आप समझ लीजिए आपने इस मंथ में 7% से ज्यादा रिटर्न जनरेट किया, फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपने मार्केट को बीट किया है, ठीक है। 10% 15% इज गुड, लेकिन 20% से ऊपर इज एक्सीलेंट, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, हाँ अगर आपने 7% से कम रिटर्न जनरेट किया देन यू आर अंडर परफॉर्मिंग द मार्केट, ठीक है ना। और हम चाहेंगे कि हम मार्केट को हमेशा बीट करें। बहरहाल ये तो हो जाता है। तो आप देख लीजिए वीकली क्लोजिंग मार्केट की तकरीबन 6 साल बाद, मतलब जून 2017 के बाद ऐसी क्लोजिंग मार्केट के अंदर देखने को मिली है, जो कि मजीद अपसाइड की तरफ मार्केट को पॉइंट करती है। और अब जो वीकली रेजिस्टेंस मार्केट के पास आ रही है वो 50,500 की आ रही है, ठीक है, जो कि अब बहुत दूर है। अब क्योंकि मार्केट ऐसी तेजी में है तो इंट्राडे वालों के लिए तो मैं कहूँगा चांदी चांदी है, ठीक है। वो कोई भी आइटम ले, मार्केट बढ़ रही है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजीज बता सकता हूँ। देखिए मार्केट तेजी में है, मार्केट का ट्रेंड खतरनाक तेजी का है, ठीक है ना, क्योंकि एक जो मोमेंटम बना हुआ है ना, मार्केट कहीं भी रुकना नहीं चाह रही है। आप खुद देखें मार्केट रोज बरोज ऊपर ही जा रही है। यहाँ आज से जब मार्केट 2000 पॉइंट नीचे थी, ठीक है, उधर भी RSI आपका ओवरबॉट पे था। लेकिन आपको मैं हमेशा एक बात हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि तेजी में ना कोई हाई नहीं होता है। नो हाई इज अ हाई इन एन बुलिश मार्केट। इसी तरीके से जब मार्केट बियरिश होती है ना, तो नो लो इज अ लो इन अ बियरिश मार्केट। जैसा मैंने आपको याद होगा, मैं कहता था कि जिस तरीके से हमने स्टॉक्स को नीचे आते हुए देखा है ना, जैसे DG कैसी 130 से 100 रुपए वाला लोगों को उधर सस्ता लगता था, वो 80 हो गया, 80 पे सस्ता लगता था वो 60 हो गया, 60 पे लोगों को सस्ता लगता था वो 40 हो गया, ठीक है ना। वही बात मैं कह रहा हूँ कि बियरिश मार्केट में नो लो इज अ लो। इसी तरीके से जब बुलिश मार्केट होती है ना, तो नो हाई इज अ हाई इन अ बुलिश मार्केट। मार्केट में इसी तरीके से आप लोगों को लगेगा मार्केट महंगी हो गई है, लेकिन मार्केट न्यू हाई दिखाएगी, फिर आपको लगेगा मार्केट महंगी हो गई है, क्योंकि अभी आप लोग जो है ना, हमारे यहाँ व्यूअर्स, वो पुराने माइंडसेट के साथ फंसे हुए हैं। हम उस तरीके से फंसे हुए जैसे 1 साल पहले मार्केट चलती थी। हम अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मार्केट जो रियलिटी है वो ये है कि मार्केट हैज ट्रांजिशन। मार्केट में अब जो तरीकाकार है चलने का वो टोटली बदल चुका है। मैं पहले भी इस बात को कहता हुआ आया हूँ, अब मार्केट ट्रांजिशन कर रही है, ये ट्रांजिशन फेज होता है। और जितना जल्दी आप इसमें ना ट्रांजिशन हो पाएंगे, जितना जल्दी आप ये बात को एक्सेप्ट करेंगे ना, उतना जल्दी आप रिटर्न कमा पाएंगे, ठीक है ना। मैं जानता हूँ मार्केट इतनी तेजी हो गई है कि अभी भी हमें स्टॉक्स महंगे लग रहे हैं ना, लेकिन आप ये तो सोचिए जब हम 60 रुपए पे आज DG की हम उस वक्त ले रहे थे, आज 50 रुपए का हो गया, आपको 50 रुपए में महंगा लग रहा है। एक बात है ना, मैं नहीं कह रहा बाय करो, ठीक है, नहीं बाय कॉल नहीं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बता रहा हूँ। मार्केट में यही होता है, ठीक है ना। मार्केट में जब तेजी आती है तो खतरनाक वाली आती है, और मंदी जो आती है वो खतरनाक वाली आती है।
और मैं बता दूं ना, ये जो 5 साल रहे ना मार्केट के लिए, 5 से 6 साल 2017 के बाद मार्केट के लिए बहुत बुरे दिन रहे। इवन कोविड के बाद 2021 के बाद से 2 साल मार्केट के लिए बहुत ही बुरे रहे। आपके ऑटो सेक्टर इतना गिरा, आपका हर एक सेक्टर बहुत ज्यादा गिरा। ये बहुत बुरे वक्त रहे और मार्केट को इन सब दिनों के लिए मेकअप करना पड़ेगा। उन सब बुरे दिनों का मार्केट जो है, उसका मार्केट जो है एक अच्छा रिटर्न दिखाएंगे। तो बहरहाल ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ, नो डाउट मार्केट के आपके जितने इंडिकेटर्स है वो ओवरबॉट है। मैं सिंपली ये कहता हूँ, स्टॉप लॉस लगाए और मार्केट के साथ चलते जाए। लेट योर विनर्स रन एंड कट योर लॉसेस शॉर्ट। ठीक है ना? आपकी मार्केट तेजी, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, उसको बढ़ते रहना है, क्यों रोकना है भाई? बढ़ रहा है ना। स्टॉप लॉस शॉर्ट आप लगा लो, ठीक है, शॉर्ट स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करते रहो मार्केट में। यही तरीका कार है। स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, यही होगा ना। बहुत आपको लग रहा है अभी मार्केट 49,500 है, अब यहाँ से आपको मार्केट में रिस्क लग रहा है, यार मार्केट रिस्की है, अब 200 पॉइंट ले लो, 2 या 300 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है ना। क्या होगा, बहुत आपके 300 पॉइंट चले जाएंगे ना, लेकिन अगर यहाँ से मार्केट बढ़ी तो यहाँ से मजीद 1000-2000 पॉइंट भी बढ़ जाए, वो मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से ऑल टाइम हाई पे चली जाए। मैं एक बात कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस लेकर चलना इस वक्त बेस्ट सूरत है। मार्केट के लिए मैं लेवल्स ही क्या दूं, मार्केट जितनी तेज है तो मार्केट के सारे लेवल्स खत्म हो गए, सही बताऊं तो, ठीक है। स्टिल जो हम लेवल ले सकते हैं मार्केट के लिए, वो ले सकते हैं। बेसिकली आप देख सकते होंगे, मैंने यहाँ पे फिबोनाची जो है, मैं अब अलग अलग तरीके से हम निकालेंगे मार्केट के लेवल्स, ठीक है ना। एक लेवल के थ्रू मार्केट ने ये जो मैंने फिबोनाची एक एक्सपेंशन की वो लगाई है, एक्सपेंशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, इसके थ्रू मार्केट ने एक अपना 50% का लेवल ब्रेक किया, 49,200 के ऊपर क्लोजिंग थी। इसको फॉलो करते हुए मार्केट का जो अगला लेवल आ रहा है वो 50,330 का आ रहा है, या 50,300 आप कह लीजिए, ठीक है। ये मार्केट का अगला मेजर रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है, ठीक है। उससे पहले आप एक और लेवल ले लें 49,800, तो ये लेवल है 49,800, फिर 50,300, फॉलोड बाय 50,800। 500 के फर्क से आप ले सकते हैं लेवल, ठीक है ना। बेहतर किया अब लेवल, जैसे मैंने कहा ना, नो हाई इज अ हाई इन अ बुलिश मार्केट, ठीक है, लेकिन बेहतर ये आप स्टॉप लॉस लगा ले। क्या स्टॉप लॉस लगा ले? 49,000 का। इसके नीचे जाए हम शॉर्ट टर्म के लिए है ना मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे, फिर जैसी मार्केट बढ़ने स्टार्ट होगी हम वापसी मार्केट में एंटर कर जाएंगे। तो स्टॉप लॉस के साथ अभी मार्केट के साथ चलते रहे, तेजी हो रही है, चलते रहे मार्केट में, ठीक है। क्योंकि लेवल्स जो आ रहे हैं ना, मैंने आपको जैसे फिबोनाची एक्सटेंशन में भी दिखाया, 50,300 का एक लेवल है, उसके बाद डायरेक्ट 51,800 और 52,000 के लेवल है, ठीक है ना। तो बेहतर है हम ज्यादा लंबा, हम स्टेप बाय स्टेप चले मार्केट के अंदर। 50,000 पहले, 49,800, फिर 50,000 का वैसे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर 50,300 का लेवल है, फिर 50,500 और 800 का लेवल, यूं चलते रहे। इस तरीके से मार्केट में सही होगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट्स भी लेते जाए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते मार्केट के अंदर परफॉर्म करें, सेक्टर शिफ्टिंग भी करते रहिए। आज कोई सेक्टर चलता है तो कल कोई सेक्टर चलता है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखना है ताकि हम मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सके। अब सबसे अच्छा मैं एक स्टॉक आप लोगों को देने चाहूँगा, बेसिकली मैं एनालिसिस है इसके ऊपर, आप अपनी एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे ये जो पहला स्टॉक है हमारे पास वो है गरीबवाल सीमेंट। हम जानते हैं कि सीमेंटों ने कितनी वैल्यू की, 40 रुपये वाला पायोनियर 90 रुपये के 100 रुपये का हो गया, ठीक है ना। 40 का वो तो इस साल के शुरू में था, लेकिन ये कि बढ़ गया अच्छा खासा। चिराग सीमेंट 80 के पास जो आया था वो 130 के ऊपर है। अटक सीमेंट 50 का 90 के पास। मकसद ये कि सीमेंट और स्टील में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और बहुत कम ही स्क्रिप्ट है जो अब नीचे रह गए हैं, जैसे कि आपका जो हो जाता है वो डीजी केस होता है, वो फिर भी 40 का भी 50 है, ऑल्दो वो 25% ऊपर है, लेकिन बाकी सीमेंटों की तरह वो इतना नहीं बढ़ा। इसी तरीके से गरीबवाल सीमेंट, ये एक सीमेंट कंपनी ही है, बहुत अच्छी कंपनी है, आप इसको देख सकते हैं, फंडामेंटली भी इसको स्टडी करना चाहे बिल्कुल करिए। इसकी जो 4 क्वार्टर की अर्निंग आई है वो 3 रुपये 8 पैसे आई है, ठीक है। आखिरी क्वार्टर में लॉस आ गया था, उसकी वजह से 3 रुपये 8 पैसे आई, वरना इससे ज़्यादा आ सकती थी। अब वही बात है कि आखिरी क्वार्टर में हमने तकरीबन सीमेंट के लॉसेज ही देखे हैं। बहरहाल 3 रुपये स्टिल 16 रुपये के हिसाब से बहुत अच्छा हो जाता है। फिर हम देखते हैं तो एक तो बड़ी बात ये कि इसकी बुक वैल्यू 42 रुपीज़ है, ठीक है। और उसके अलावा आप देखते हैं तो इसकी डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी है। इस बार इसने नहीं दिया, आखिरी क्वार्टर में लॉस आया था, वरना इसकी ओवरऑल डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे ना हम, तो पिछले साल इसने दिया था 1 रुपये, उससे पिछले साल उसने दिया 75 पैसा, उससे पिछले साल इसने नहीं दिया था कोविड में, लेकिन उससे पहले उसने दिया था 50 पैसे, 1.5 रुपये, 1.5 रुपये, और इसने दिया था 1.5 रुपये। तो ये इसकी एक अच्छी डिविडेंड हिस्ट्री भी है।
तो इस हिसाब से भी आप देखते हैं तो 16.5 रुपये गरीबवाल सीमेंट के लिए एक बहुत अच्छा रेट है। आप देखेंगे तो पिछली बार जब मार्केट 48 या 49,000 के पास थी तो ये गरीबवाल सीमेंट था 48 रुपीज़ के ऊपर, ठीक है, 48 रुपीज़ के ऊपर है, लेकिन आज मार्केट 49,000 है, ये 16.5 रुपये पे। तो ये जो है एक अच्छा लगता है यहाँ पे, ठीक है। आपको मैंने है ना क्या कहते हैं ट्रेंड लाइन भी बनाकर दिखाई दी है, अच्छी सपोर्ट ले रहा है, इसको नीचे जमा करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या है, इधर 1.5 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लगा लें। कितना लगाए, 1.5 रुपीज़ का, 15 रुपये का लगा लें, ठीक है ना। टारगेट यहाँ से कैसे बनेंगे, आप शॉर्ट टर्म में तो ले सकते हैं टारगेट, जैसे कि आप शॉर्ट टर्म में 18 रुपये टारगेट कर लिया, 20 रुपये कर लिया, लेकिन जो इसके बिग टारगेट्स बनेंगे ना, बिग टारगेट्स कितने के बनेंगे, 21 रुपये 74 पैसे या 21 रुपये 50 पैसे, ठीक है। इसके बाद इसका जो लेवल आएगा वो 26.5 रुपये, फिर जो इसका लेवल आएगा वो आएगा 31 रुपये के पास, 30 रुपये 50 पैसे, और फिर 35 रुपये, ये इसके लेवल रहेंगे गरीबवाल सीमेंट के लिए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आप ये नोट कर लीजिए कि ये जो है ना ये लेकर रखने वाला आइटम है, एकदम आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मूवमेंट, ऑल्दो थोड़ी तो करेंगे आप, लेकिन जो ये जितने ऊपर के टारगेट दिए ना ये लेकर रखने वाले आइटम है, आप लेकर रखे, इंशाल्लाह कुछ टाइम में इतना टारगेट दिखा सकते हैं। मकसद ये कि इसके अंदर एक रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा बनना है। आप 1.5 रुपीज़ का रिस्क लें और आपको पहला टारगेट भी मिल जाता है तो ये कितना बन जाता है, तकरीबन ये बन जाता है 5 रुपये का टारगेट, ठीक है ना। तो 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला, क्या जाएगा बहुत बहुत 1.5 रुपये, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हुआ तो आपको 4 रुपये भी मिल सकते हैं, 4 से आपको कितना मिल सकता है, 14 रुपये तक मिल सकता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, 20 रुपये तक भी, ठीक है ना। तो एक ओवरऑल अच्छा आइटम है गरीबवाल सीमेंट, ये मेरी एनालिसिस है, ठीक है, आपका पैसा है, आपने एनालिसिस अपनी भी कीजिए, मैं तो आपको रीजन बता रहा हूँ। आरएसआई आपको दिखा दूँ, बहुत अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, बहुत अरसे से इसके अंदर बहरहाल बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, और अभी जो है ये आप देख रहे होंगे, पहले ये लोअर लो के इसमें था, ये लोअर लोज बनाता था, अब इसने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया, प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, अब ये बल्कि हायर हाई बना रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब ये अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हो चुका है, तो इसका मतलब है कि इसके आप चांस ले सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरी एनालिसिस है, रिस्क ले सकते हैं, 1-1.5 रुपये का टारगेट इंशाल्लाह इसके अंदर बड़ा मिलेगा। इवन अगर आप देखें तो अभी अगस्त में भी जो रैली आई थी, जुलाई अगस्त में, उसमें ये 20 रुपये के ऊपर चला गया था, तो इसके अंदर एक अच्छा चांस मिल सकता है। फिर सीमेंट के सेल्स के नंबर में भी अच्छा इजाफा आया सितंबर में, मतलब आने 1-2 क्वार्टर्स में आगे आने वाले में अच्छी आ सकती है। ऑल्दो अभी फिलहाल फाइनेंस कॉस्ट का इन लोगों को हिट पड़ा है, लेकिन जैसे पेट्रोल प्राइसेस नीचे आएंगी, फ्यूल प्राइसेस नीचे आएंगी, इनकी प्रोडक्शन सस्ती होगी, फिर दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो फाइनेंस कॉस्ट नीचे आएगी, तो ओवरऑल इट लुक्स लाइक अ वेरी गुड बाय। सीइंग के आपके जो दूसरे सीमेंट के स्टॉक्स है वो कहाँ पहुंच गए, उसको अगर आप कंपेयर करते हैं उस हिसाब से तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इंट्राडे के लिए मैं आपको क्या ही आइटम दूँ, मार्केट में तो सभी तेजी में ही है, ठीक है, लेकिन एक बात याद रहे, तेजी तो है, स्टॉप लॉस को नहीं भूलना, ठीक है ना। कहाँ से कब मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट अभी तो ऊपर ही जा रही है, ठीक है ना, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों के अंदर एक तो बाइंग भी है, फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है मार्केट के अंदर, वो मार्केट का एक उसूल है। लेकिन आपने क्या करना है, स्टॉप लॉस को साथ रखना है, स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। स्टॉप लॉस हटाएंगे, ओवर एक्सपोजर काम करेंगे तो रिस्क होगा, क्योंकि आप देख लीजिए अभी मार्केट में 44,000 का लो मारा था थोड़े दिनों पहले, 1-2 हफ्ते पहले, 2.5 हफ्ते पहले, ठीक है। अब वहां से मार्केट 4,000 पॉइंट बढ़ गए और उसके अंदर मार्केट के अंदर कोई गिरावट भी नहीं आई है, तो इसलिए हमें चाहिए कि मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क ना ले, ठीक है, लिमिटेड एक्सपोजर के साथ काम करें। और एक और चीज़, जो स्टॉक्स नीचे है, जैसे मैंने आपको एक गरीबवाल बताया, GWLC, इसको आप मतलब अच्छे स्टॉक्स हो, ज़रूरी नहीं आप ये लें, आप कोई और आइटम देख लीजिए जो नीचे है, जो टेक्निकली अच्छा लग रहा है। मैंने तो आपको साथ शेयर की अपनी टेक्निकल एनालिसिस, आप भी अपनी एनालिसिस पूरी कीजिएगा, ये लेके रखने वाला आइटम है, ठीक है ना। एकदम तो आप फौरी रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में 18 रुपये तक तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बहरहाल इसी के साथ मैं भी ज़्यादा चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं वसीम, PSX एनालिसिस से।